वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर क्लास 11th का है, जिसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद सेकंड नंबर पे आया सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर p, इसमें गिवन क्या क्या हो सकता है, p और q, ठीक, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पॉइंट आर जो है एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो हम लोगों को एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या? फॉर्मूला होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। बाइसेक्शन फार्मूला होता है जहाँ पे m और n आपस में बराबर हो जाता है। तो m और n बराबर होने से सेक्शन फार्मूला बाइसेक्शन फार्मूले में बदल जाता है, जिसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। और y कोऑर्डिनेट निकलता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 से, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। यहाँ पे क्या क्या गिवन होगा? गिवन होगा ए बी सी, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे। तो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बन जाएगा हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एकदम बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस है। फिर आगे देता है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल विल बी लीनियर। बोल रहा है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाए, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में है। जीरो होने का मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो लीनियर होगा, ऑब्वियस सी बात है। आगे चलते हैं स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूले पढ़ते हैं स्लोप ऑफ लाइन निकालने का। अगर थीटा दिया हो, थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ लाइन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, सॉरी डिफ्लेक्शन है रोटेशन, ठीक है। तो ये थीटा होता है। तो वहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है एम इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हों, एक लाइन पे दो पॉइंट गिवन हो, जैसे यहाँ पे P और Q दिया है, तो फॉर्मूला निकल के आता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। दोनों स्लोप का फॉर्मूला, दोनों याद रखिएगा, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। फिर दो कंडीशन निकल के आती हैं यहाँ पे अपने पास। पहली कंडीशन पैरेललिज्म की, दूसरी परपेंडिकुलर की। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसके लिए क्या होगा? दोनों का इंक्लिनेशन सेम होगा, और इंक्लिनेशन सेम होने की वजह से उसका जो स्लोप होगा वो भी सेम होगा। तो पैरेलल की कंडीशन होती है m1 इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। ये टेंजेंट और नॉर्मल में भी बहुत काम आता है। फिर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन निकालना हो तो कैसे? जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ये, एक स्ट्रेट लाइन ये, इनके बीच में जो एंगल होता है थीटा, अगर इसको निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हम लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2, ठीक है। अब आगे चलते हैं कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। अगर तीन पॉइंट एक एक सीधी स्ट्रेट लाइन में है तो उसके लिए क्या कंडीशन? पहली कंडीशन कि ए बी सी अगर तीनों एक ही लाइन में हैं, तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेंगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला ऊपर देख ही चुके हैं। बस इसमें खास वो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है कि जो पॉइंट बी हो वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट बी कॉमन होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि हम तीनों पॉइंट से एरिया निकाल लें ट्रायंगल का, और ट्रायंगल ऑफ एरिया जीरो के बराबर कर दें, तो वहाँ से भी हम लोग ए बी सी को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक। तो सबसे पहला और सबसे आसान हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक। सबसे पहले देख लेते हैं x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू जीरो। क्या होता है? x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आएगा? x इज इक्वल टू ए करेंगे तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा y एक्सिस के, x इक्वल टू माइनस ए करेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू प्लस ए या y इक्वल टू माइनस ए। प्लस ए रहेगा तो ऊपर की ओर बनेगा, यहाँ पे माइनस ए रहेगा तो नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म।
मतलब अब क्या गिवन रहेगा, एक पॉइंट और एक स्लोप। जब पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो स्लोप m होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। जहाँ पे y नॉट और x नॉट y नॉट क्या होगा, पॉइंट होगा गिवन पॉइंट, और m क्या होगा, स्लोप होगा। ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी। अगर आपको 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया हो, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट दिया है तो फॉर्मूला लगेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये चीज़ क्या है, स्लोप है। स्लोप का जो दूसरा फॉर्म पढ़े थे हम लोग वही है, तो एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, इसी लाइन से आया हुआ है। अब थर्ड वन पढ़ेंगे हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब जब स्लोप गिवन हो और इंटरसेप्ट गिवन हो। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस पे ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे सी जो इंटरसेप्ट है वो होता है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस पे ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मोस्ट कॉमन फॉर्मूला। फिर आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट दिया हो, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। यहाँ ओमेगा क्या होता है और पी क्या होता है, ये समझने वाली बात है। पी होता है, ध्यान से देखिएगा, पी क्या होता है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ तक, लाइन पे। ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो होती है पी, ठीक। और एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उस परपेंडिकुलर पे, उसके बोलते हैं ओमेगा। तो यहाँ पे एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, इसका फॉर्मूला बन जाता है। पी क्या है, यहाँ पे लिखा है नीचे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ठीक। आगे चलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन देखेंगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसी को जनरल इक्वेशन बोला जाता है हम लोग लाइन के। अगर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रहेगा, इफ वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं होना चाहिए, देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं उसको, माइनस बी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ से वाई इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब अगर हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस ए बाई बी, है ना, और c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस सी बाई बी, ठीक है। ये सी कैपिटल सी ले लीजिएगा। अब इसी को अगर नॉर्मल फॉर्म में बदलना हो तो क्या कर दो, ए अपॉन कॉस ओमेगा कर दो, ए अपॉन कॉस ओमेगा प्लस सॉरी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस सी बाई पी। अब दिक्कत ये है कि कॉस ओमेगा निकलेगा कैसे, कॉस ओमेगा निकलेगा प्लस माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा निकलेगा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी निकल जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब निकल के आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन दी हुई है, जैसे ये दो दिया हुआ है अपना, अब इन्हीं दोनों के बीच क्या पूछ रखा है, डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस निकालने चलेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन है तो स्लोप तो इक्वल होगा और C1 C2 अलग अलग होगा। तो फॉर्मूला निकल के आता है डी इक्वल टू अंडर रूट डी इक्वल टू C1 माइनस C2 मॉड ऑफ अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। एम क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर हमें एक पॉइंट से एक लाइन के डिस्टेंस निकालनी है, सपोज करिए ये लाइन दिया है, ठीक, ये लाइन गिवन है। अब इस लाइन को इस पॉइंट से क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स वन वाई वन यही पॉइंट होगा और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।